अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों, परेशानियों और तकलीफ़ों को आसानियों में तब्दील करे और हम सब की मांगी गई दुआओं को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। तो जी आज फिर मेरा एक छोटा सा गिफ्ट आया जो कि मेरे भाई लेके आए हैं, जो कि मैं आपको दिखा दी हूँ। दुकान अल ऊद ये शॉप का नाम है और वहाँ से वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। हुआ ये कि वो इस शॉप पे काम करने गए थे, पहले भी जाते रहते हैं, तो वो अब भी गए थे। तो ये था कि उन्होंने बोला कि आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ से कोई परफ्यूम वगैरह पसंद कर लो। तो भाई ने मुझे कॉल की कि मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम लेके आऊँ, तो मैंने उन्हें बोला नेकी और पूछ पूछ ले आई। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान तो अब अलाउ नहीं है, एयरपोर्ट वाले जाने नहीं देते। एयरपोर्ट पे ही वो सामान जो होता है इस तरह का वो रख लेते हैं, रोक देते हैं, जाने नहीं देते पाकिस्तान वाले। तो इसलिए, और दूसरा कोई ऐसा था भी नहीं जो कि अभी पाकिस्तान जा रहा हो फ़िलहाल। तो उसने मुझे कॉल की कि मुझे कहते तुम्हारे लिए फ़िलहाल परफ्यूम ला दूँ, जब कोई पाकिस्तान जाएगा उधर फिर भेज दूँगा। तो मैंने उन्हें बोला ला दें। और मेरा ये है, जिनकी लो फ्रेगनेंस होती है ना वो पसंद आते हैं। हाई वाले जो होती है ना, मैं उन्हें लगाऊँ तो मेरे सर में एक अजीब किस्म की उलझन शुरू हो जाती है, मुझे नहीं पता चलता, दिमाग घूमता है। तो इसलिए मैं जिनकी खुशबू बहुत हल्की होती है मैं वो वाले परफ्यूम यूज़ करती हूँ। तो भाई को मैंने यही बोला था कि देख के लाना। तो वो यहाँ पे 3 परफ्यूम लेके आए थे, एक वो अपने लिए लेके आए थे और 2 मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि उनको पता है मेरी आदत यह है कि मैं एक परफ्यूम पे नहीं रुकती। मुझे ये होता है मैं 2-3 इकट्ठे एक टाइम में लगाने होते हैं, तो इसलिए वो मेरे लिए 2 लाए थे। तो उन्होंने तो दिए थे उनको कि अपनी फैमिली के लिए ले जाओ, यानी कि अपनी वाइफ वगैरह के लिए ले जाओ, लेकिन पाकिस्तान तो वो अभी भेज नहीं सकते थे। तो वो भाई कहने लगे कि चलो अभी तुम ले लो, जब पाकिस्तान जाने का कोई होगा, कोई जाएगा या भेजने का कोई ऐसा सिस्टम होगा तो फिर मैं और ला दूंगा। तो वही मुझे क्या चाहिए था, मेरे मज़े हो गए। मुझे फ्री में 2 परफ्यूम मिल गए हैं यहाँ पे, और दोनों की जो खुशबू थी बहुत प्यारी थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और जो वो अपने लिए लाए थे वो बहुत हाई, उसकी जो खुशबू थी बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन अच्छी थी दोनों की। और जो मैंने उन्हें बोला था वो नहीं लाए थे, मैंने उन्हें नाम बताए थे, वो वहाँ शायद वो वाले वहाँ पे नहीं थे। तो वो कहने लगे कि जो तुमने बताए थे वो तो नहीं मिले, तो वो मैं ये ले आया हूँ। तो मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं और वो मिल भी नहीं रहा। तो कभी अगर मिल गया दोबारा या हम उसे खुद से बनवाएंगे तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वही आता है। तो खैर ये भी अच्छे थे और फ्री में 2 परफ्यूम मिल गए थे, और क्या चाहिए था। तो इनकी जो खुशबू थी वो भी मुझे अच्छी लगी है, और ये था कि बहुत टाइम तक स्टे करने वाली थी। मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ, वीडियो मैंने बाद में बनाई है, पहले मैं इनको यानी कि ये वीडियो मैं अपलोड लेट कर रही हूँ और मैं इनको पहले यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत टाइम तक रहने वाली है, इनकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत टाइम तक चलने वाली है, इस तरह की है। और ये तीसरा जो है वो अपने लिए लाए थे, और इनके नाम भी थे इधर, मैं साथ साथ नाम भी दिखा रही थी आपको, इनके बॉक्स पे लिखे हुए थे। तो अलग अलग नामों से थे, ये था शायद डोमेस, और बाकी जो 2 थे उनके भी नाम उनके बॉक्स पे थे। और साथ में एक चीज़ मैं दिखा दूँ, इनका लोगो वो आप देख सकते हैं, हर बॉक्स के ऊपर उनका लोगो बना हुआ था। साइड पे दुकान अल ऊद के नाम से उनका लोगो था, वो आपको बॉक्स पे भी नज़र आएगा। और जो परफ्यूम की बोतल है उसके भी एक साइड पे उनका लोगो लगा हुआ था, शायद ये उनके खुद के परफ्यूम थे, अब मैं तो इतना नहीं जानती। लेकिन बहरहाल ये था कि तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत मुझे पसंद आए। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि उनकी पैकिंग इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी पैकिंग करके दी थी उन्होंने। तो ये सोच के पैकिंग करके दी थी कि शायद ये अपनी वाइफ के लिए भेज रहा है पाकिस्तान, तो लेकिन वो मेरे लिए ले आए थे। तो जी बहुत प्यारी पैकिंग की हुई थी, और परफ्यूम भी बहुत प्यारे थे। तो फ्री में 2 मिल गए, तो और क्या चाहिए था। बहुत अच्छे थे, और बहुत टाइम तक स्टे करने वाले थे। तो जी उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही थी मकई की रोटी। तो उसके में मैंने डाली थी मेथी। ये मैंने कुक नहीं की हुई थी, बस ऐसे ही मार्केट से लेके आए थे। इसको कट किया, कट करने के बाद अच्छे से इसे वॉश कर लिया था, और जो मकई का आटा था मैंने उसमें इसको मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे जी स्पाइसेस वगैरह मैंने डाल लिए थे, जो कि आम ही स्पाइसेस होते हैं वही डाले थे। और साथ में हल्का सा मैंने इमली का पल्प इसमें डाला था, थोड़ा सा, बिल्कुल वो शायद यहाँ से मिस हो गया क्लिप। तो इन सब चीज़ों को डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद जी पानी डाल के मैं इसे, जितनी मुझे इस टाइम पे रोटी बनानी थी मैं उतना ही आटा
जो है उसे हल करूँगी, यानी कि मुझे 2 रोटियाँ बनानी है तो मैं 2 रोटी का हल करूँगी, बाकी को साइड पे कर दूँगी। और जी साथ साथ बस ये था कि मकई की रोटी वैसे मुझे इतनी ज़्यादा बनानी नहीं आती, मैं तजर्बे कर करके ही बनाती हूँ। मकई की रोटी मैंने सबसे अच्छी अपने भाभी को देखा है, मेरे बड़े वाले भाभी जो है, हम पाकिस्तान गए थे भाई की शादी में तो उन्होंने बनाई थी, वो हाथ से बनाती हैं, मैं हैरान हो गई हूँ, ज़रा उनकी रोटी नहीं टूटती। और जैसे आम रोटी होती है ना, डबल लेयर होती है, इस तरह की वो रोटी बनाते हैं। तो मैं तो तजर्बे करके ही बनाती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने हाफ आटा जो था उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और अब मैं इसकी बनाऊंगी रोटी। तो आप देखिएगा मैं कैसे तजर्बे कर करके बनाती हूँ। यहाँ पे बस ये है, मैं इसे शीट पे रखूँगी और रोलर पिन की मदद से इसे रोल करने की कोशिश करूँगी। बस इसका यही होता है कि इसके जो एजिस होते हैं ना, को कवर करना होता है कि वो ना टूट जाए, अगर वो टूट जाए तो रोटी पूरी टूट जाती है। तो बस यहाँ पे जी मैं तजर्बे कर करके बनाती हूँ, लेकिन ये है कि बन जाती है, रोटी ख़राब नहीं होती। और दूसरा मुझे ये भी होता है कि इसमें मैंने मेथी डाली थी तो मुझे ज़्यादा जो थी वो मोटी नहीं बनानी थी, बिल्कुल पतली लेयर वाली बनानी थी। तो साथ साथ मैं बस हाथों को पानी लगा रही थी और साथ साथ मैं इसे अच्छे से प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने उसको ना गुलाई में प्रेस कर लिया था, अच्छे से हाथों की मदद से किया था, तो अच्छे से प्रेस कर लिया था। और यहाँ पे फिर जी मैंने उसको वो उस पे जो शीट पे डाला हुआ था उसको तो मैं उठा के तवे पे नहीं डाल सकती थी, क्योंकि ज़ाहिर है उसने जल जाना था। तो उससे मैंने इसको एक कपड़े पे ट्रांसफ़र किया है, जो कि अक्सर जिसमें हम रोटी वगैरह कवर करते हैं, उस पर ट्रांसफ़र करने के बाद तो मैंने इसे बस उस जो कपड़ा था उसकी साथ इस पे तवे पे डाल दिया, क्योंकि हाथ से तो मुझसे डलती नहीं है, टूट जाती है, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत गोल बनी है रोटी और टूटी भी नहीं है। मैं इस तरह बनाती हूँ क्योंकि रोटी, ये मकई की जो रोटी होती है इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जी मेरी रोटी बहुत अच्छे से बन गई थी, और मैंने जी इस पे हल्का सा घी लगाया था, और ऑयल नहीं लगाया, घी लगाया था। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी कज़न सिस्टर को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द साहिब औलाद कर दे, आमीन। तो यहाँ पे जी मेरी रोटी बन के रेडी हो चुकी थी। मैंने 3 रोटियां बनाई थी और बाकी आटा मैंने साइड पे कर दिया था, अब जो आते रहेंगे उनके लिए बनाती रहूँगी। तो जी अब चलेंगे, अल्लाह हाफिज़।